धूल की अंधकार यात्रा। दोस्तों, ये कविता धूल की अंधकार यात्रा मेरे अनन्य मित्र रामेश्वर प्रेम चौधरी की लिखी हुई है। ये वो पहली कविता है जिसका मैंने एक लंबी कविता जिसका वाचन मैंने किया था और जो मेरे दिलो दिमाग में मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में बसी हुई है। रामेश्वर प्रेम चौधरी की कविता, लंबी कविता धूल की अंधकार यात्रा। इस कविता का पहला पाठ राम गोपाल बजाज जी के निर्देशन में रामेश्वर प्रेम चौधरी के नाटक आजाद घर के पहले प्रदर्शन के बाद किया गया था। आजाद घर के उस प्रदर्शन में नसीरुद्दीन शाह और जसपाल, इन दोनों ने अभिनय किया था और उसके बाद ये उसी मंच पर कविता पढ़ी गई थी जिसे मुझे बजाज साहब ने पढ़ने के लिए कहा था। अद्भुत कविता है, सुनिए, शायद आपको भी अच्छी लगे। वो लिखते हैं कि एक आहिस्ता दरिया छोड़ गया मुझे आपकी सरहद पर, जिसका जल झरने से नीचे नहीं उतरता। नालियों की दुर्गंधमयी पिघलन में मैं गंदा हो रहा हूं और सात समंदर की नग्नता में फैलता जा रहा हूं। जब मेरी छाया रेती पर टूट टूट कर लेट गई थी, मैंने आपका पीछा किया था पर मैं वहां नहीं था। कितना निराश हुआ था मैं और मेरे साथ साथ वो सारे लोग, मेरे अपने लोग, जो जीवित देह में एक स्याह अफवाह को जिस्म पर सुलगा रहे थे और उसे बना रहे थे एक कवच। युद्ध के बाद मशालों के बीच आप बदनाम होकर घिरी थी अपने अन्य संबंधों के बचाव के लिए और उन्होंने आपको सौंप दिया था अजनबियों के बीच। शीशा बहुत कमजोर होता है, उन्होंने अपना परिचय दिया था और आपकी सूरत बंद पिंजड़े में आवाज भूली सुग्गी सी लगी थी। महानगर की उस अंतिम रात में आपकी सरहद पर आया था। आपने निहारने भय, शोक, पश्चाताप, शायद उस रात आपकी हत्या हो जाती। शायद आपके लिए मेरे दोस्त, मित्र, सखा हरिश्चंद्र घाट तक कफन नहीं, सिर्फ चवर्ग के 5 टेढ़े वर्ण सी लकड़ियां फेंकाते और खाली हाथ लौट आते। उनका दर्पण टूटता नहीं, चमकता नहीं, सिहरता नहीं, सिर्फ एक औरत लाश गुजर जाती, पान की दुकान के दर्पण में गुजरते चेहरों की तरह, और वे भुनभुनाते हुए, सर हिलाते हुए चीखते जाते प्रचंड जाहिलों की 5000 भीड़ वाले बाजार की नंगी सराय में। सिवाय आत्महत्या के प्रयास को कंबल से ढांप लोगों के अंधेरे में डूब गया था आपका दर्द। महानगर एक रूखा काला कंबल लोड़ बल्ब के नीचे सरक जाता है। रोज रोज प्रत्यागमन,
तटीय देह से अलगाव की प्रथाएं प्रजातंत्र में मनुष्य को कमजोर कर देती हैं। अपाहिज मान्यताएं मंत्रोच्चार करती हैं। भयंकर सुरसाएं ओम सूर्याय नमः, ओम श्री अष्टकुल वीर्य रक्त पुन्नील पद्मोजस्वी मार्फत बेनी प्रसाद मुकदमेबाज चश्मे वाला चश्मदीद गवाह महानगर के 65 करोड़ देवता भारत की खाद्य समस्या के जिम्मेदार हैं। काला स्याह सफेद मवाद, जख्म जख्म जख्म, जख्म दुखता नहीं, रिस रिस कर कचोटता है। और केंचुल बांध पड़ी हुई मेरी जामुनी तन मंडली रत्न ग्रीवा के पास भयानक अजगर की नीली जीव कटी हुई मेरे दरीचों को उखाड़ती है। तुम शायद समझ सकोगी, तुम शायद समझ सकोगी कि इस नगर के लोग तुम्हें नगरवधु मानते हैं और आज से अभिशप्त घोषणाएं हैं उनकी कि तुम मेरे बेटे पोते और स्वयं मेरे शहर के अपाहिजों से लेकर मौसमी लड़कों और रेशम लोगों के हर लहू की एकमात्र औरत, एकमात्र बहू हो। मेरा अपना महानगर छूट गया, अंधेरे में टूट गया, दोखरे बालू में खो गया। हाथों के दर्पण तोड़ तोड़ कर रीत गया, मेरे कमरे में खुद गया है उखड़ती चूना परतों के साथ। अफ्रीका महादेश का काला जंगल, एमू के पांव, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खोजती संतानें और कटा छटा हिंदुस्तान। टूटी हुई सड़कों पर सर झुकाए लोग, काले गोरे हबशियों की चुप आवाजें और उस कोने में सीलन, बदबू और अंधेरा। एक सन्नाहा दो मुझे। यह अपार दर्शक मुखौटा अपनी अपनी नैतिकता, धर्म, दर्शन, इतिहास और पुस्तकों को समेट गुजर जाएं तुम्हारे नकली शहर की अफवाह के स्याह सोपान से। 10,020, 4,10,000 में 25,000 के रक्त कण मेरे अपने रक्त कणों की लालिमा है। अतएव मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। शीशे के बिस्तर पर रखने से पहले गिलाफ दे दो, सीने से बांध दो घोषित सार्वजनिक नगर वधुओं की योनियां, कल्प दे लताएं। 20 लाख वर्ष जन्म ग्रहण के बाद भी ययाति मांस के बिस्तर पर लेट गया था। वो एक नदी थी, मांसहीन, रक्तहीन, कल्पहीन और लहरों में उलझी हुई एक बूढ़ी नदी, एक रुग्ण सैलाब। मेरे आगे पीछे वृत्ताकार प्रभामंडल नाचता हुआ मेरे व्यक्तित्व, मेरे अहम, मेरे सर्प को घसीटता है। हर गली, हर मुकाम, अनजान, सब बदनाम। हमने कहा था हम नहीं रहने के लिए आए हैं, नहीं रहेंगे, लेकिन महानगर के जर्रे पर हमारा रक्त होना कितना आवश्यक है। हमारे पास वक्त नहीं है पागलों की तरह कविता लिखकर हंसने का, हमारे पास फ्लैट नहीं है महानगर की बाहों में खो जाने का। किसी प्राचीन खंडहर के बंद दरवाजे में जगह छेकते पियानो की तरह मेरा दिल गिरती दीवारों में अंतिम दिनों को देखता है। फाटक में बंद, शीशे में बंद, शीशम की हड्डियां लगाए पियानो का अंतिम रीड पॉल गोगा के निर्वासन की तरह बेसुरा हो गया है। और कोई भूगर्भ वेत्ता खंडहर की परतें खोलकर चमगादड़ की तरह अतीत राग में लटक जाएगा और मैं सीलन दीवारों को सूंघता हुआ अपने अतीत की संगीत पीड़ाओं से त्रस्त प्रणम्य मुद्रा में सबों से देह की मांग करूंगा। ये खंडहर आदमियों से भर जाए, ये खंडहर
मर जाए मेरे हितैषियों। महानगर की उस रात में उपस्थित नहीं हो सका। मुहाने तक आए थे वे, पीठ पीछे खड़े थे। वे नहीं थे, सिर्फ महानगर था। महानगर था और अंधेरे में चोट खाई सड़कें थी। बर्लिन में अब तक खाली है चीनी दूतावास, बादशाहों के रंगमहल हैं उदास, और हुमायूं के मकबरे का रकबा राष्ट्र संघ के बैठक खाने और संसद में झूठे प्रस्तावों में व्यवस्थित कुर्सियां, पार्क, होटल, बुतखाने। आपके शहर में नहीं मिला हमें कोई आधार। मुझे अफसोस है मित्रों उस रात की अनुपस्थिति का, जब मैं अनाहूत दुर्दम आगंतुक से लहूलुहान होकर भिंड पर लेट गया था, घायल और क्षत विक्षत। महानगर अपने अभी शीशे की चादर में अपने सिरहाने अपना ही क्षेत्रफल स्याह ग्लोब रख सांसें खींच रहा है, और किसी शिलाखंड पर कोई मस्तक टकरा टकरा कर चूर हो जाता है। बहती हैं सिर्फ आकृतिहीन आंखें, लटके हैं सिर्फ कबंदहीन हाथ, चलते हैं सिर्फ धड़हीन पांव, सोचते हैं सिर्फ मस्तकों में नाराज बिंधे अश्वत्थामा। रक्ताब नहीं हो सका, रणक्षेत्र हो गया है स्याह स्याह। घुप घटा टोप के काले गिद्ध पंजे लटकाए घूम रहे हैं, आंखें जलती हैं क्षुधातुर, और आग नहीं आत्मजों के धुएं से अंधकार और जम जाता है, और अंधकार में धड़कते हैं बियाबान मैदानों के घोड़े, सड़कों पर बहते हैं वे ठहरे हुए हाथ, अपहचाने हुए चेहरों की खूंखार मात्र आकृतियां। शहर में सूर्योदय क्यों नहीं होता है? सिर्फ मैं बच गया हूं, अशेष, अफल, अदम्य, दुर्दांत, लेकिन परिणाम शून्य। एक वजनी पत्थर पर घुटने टेक करोड़ों बार मैंने प्रार्थनाएं की अपने दैत्य भट्टारक से, अपने युद्ध संधि विग्रहिक से। हर बार आपने विवश किया, आप सबों ने जुलूस में शामिल कर शासन में सम्मिलित किया। हर बार यह सब हमारी सहन शक्ति नहीं थी कि हमने आपके अकर्मण्य बक्से में गिरा दिया अपने दुख, अपनी प्रार्थनाएं, अपने नारे। लाहौर प्राण लगाकर लाक्षागृह का निर्माण किया आपने, और अब उसके पूरा होकर जल जाने के बाद मैं बच गया उलझी हुई क्षुधित त्वचाएं, उलझी हुई क्षुधित त्वचाएं, हिलती हुई आग लगी हड्डियों में मैं बच गया, अफल, अदम्य, दुर्दांत। और मैं उस भिंड पर लेट गया लहूलुहान, उस अनाहूत दुर्दम आगंतुक की मृत्यु पर मैं लेट गया। वो भी मर गया। मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, वो मर गया। मात्र सुरक्षित हैं बहुत सारी कब्रें अपने आप के लिए, मात्र कब्र। यहीं से जन्म लेगी पिरामिड सभ्यता की खाल ओढ़ी राजकुमारियां। इतिहास लिखेंगे हम और आप लोग, अफल, अदम्य, दुर्दांत, और परिणाम शून्य। धन्यवाद।